नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान में सस्ता हुआ एलपीजी गैस सिलेंडर। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 10 रुपए की कमी की गई है। नई दरों के मुताबिक अब राजस्थान में 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1618 रुपए से घटकर 1608 रुपए रह गई है। किरोड़ी मीणा ने महिला के हाथ पर लिखा आश्वासन। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने एक फरियादी महिला को गौशाला की जमीन पर अतिक्रमण न होने का आश्वासन दिया। उन्होंने महिला के हाथ पर ही लिखकर यह आदेश दिया कि कोई भी गौशाला के काम को नहीं रोकेगा और वे 4 तारीख को संत आश्रम निकटपुरी सिकराय दौसा गौशाला पहुंचेंगे। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में नया अपडेट। राजस्थान के देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 के अंतर्गत मुख्यमंत्री की बजट घोषणा अनुसार यात्रियों को ट्रेन से तीर्थाटन के लिए ट्रेनों में और कोच लगाए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पहले जहां एक ट्रेन में 800 यात्री यात्रा करते थे, 2 कोच बढ़ाने से अब प्रत्येक ट्रेन में 1000 बुजुर्ग यात्रा करेंगे। झालावाड़ में खुले में नहीं लगेंगी नॉन वेज दुकानें। झालावाड़ नगर परिषद शहर में अतिक्रमण हटाने के लिए एक अभियान चलाएगी। परिषद ने अतिक्रमणकारियों को स्वेच्छा से अपना अतिक्रमण हटाने के लिए 2 दिन का समय दिया है। इसके बाद भी लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान की ये 3 नदियां होंगी पुनर्जीवित। राजस्थान की जनता के लिए खुशखबर। सूखी पड़ी रूपारेल, साबी और बाणगंगा नदियों को पुनर्जीवित करने तैयारी शुरू हो गई है। इन तीनों प्रमुख नदियों के पुनरुद्धार के लिए ड्रोन सर्वे करवाया जा रहा है। अलवर की रूपारेल नदी में अब तक 15 किलोमीटर क्षेत्र सर्वे पूरा हो चुका है। यह सर्वे अलवर से भरतपुर के सीकरी तक किया जाएगा, जहाँ तक नदी का प्राकृतिक बहाव क्षेत्र फैला है। साबी नदी का ड्रोन सर्वे जयपुर की ओर से किया जा रहा है। इसी तरह गंगा नदी का भी सर्वे होगा। इसके आधार पर तीनों नदियों की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR तैयार की जाएगी। इसमें करीब 30 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 3 और 4 दिसंबर को शीतलहर की चेतावनी। राजस्थान के अधिकांश भागों में आगामी 1 सप्ताह के दौरान मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि अगले 2 से 3 दिनों में तापमान में हल्की गिरावट जारी रहेगी। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 3 से 4 दिसंबर को शेखावाटी क्षेत्र में न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक उतर सकता है, जिससे शीतलहर चलने की संभावना बन रही है। प्रदेश के कई शहरों में धूप की तीव्रता कम होगी और सुबह शाम ठंडक में और बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। उज्जैन की आवाज पर बाल मुकुंद आचार्य ने फिर जताई नाराजगी। राजस्थान की हवा महल विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे मस्जिद की उज्जैन की आवाज को लेकर पुलिस अधिकारी को कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि सर, ये आवाज के लिए रोज फोन आ रहा है। मस्जिद वाली आवाज तेज होती जा रही है, वहाँ पर अलग अलग टाइम पर मीटर से चेक करवा लो और डिपार्टमेंट वालों को भेज दो। इस पर विधायक अमीन कागजी ने पलटवार किया है। भजन लाल सरकार में जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। हाल ही में बड़े प्रशासनिक फेरबदल के बाद अब सरकार के मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल होने जा रहा है। माना जा रहा है कि सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने से पहले ही प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार होगा। फिलहाल सरकार में मुख्यमंत्री सहित 24 मंत्री हैं, जबकि 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं। फिलहाल 6 पद रिक्त है। प्रदेश में जल्द फेरबदल की संभावनाएं बताई जा रही है। दौसा जिले में 6 पशु अस्पताल बनेंगे। पशु चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार ने दौसा जिले के 6 पशु चिकित्सालय भवनों के निर्माण के लिए बजट स्वीकृति जारी की है। जिले के लालसोट, निर्झरना, गहनोली, उकरूंद, पांचौली और आभानेरी में पशु चिकित्सालयों का निर्माण होगा। इसमें प्रत्येक के लिए 46,50,000 रुपए की राशि मंजूर की गई है। इसके साथ ही निर्माण कार्य शुरू करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। CTET 2026 के लिए आवेदन शुरू। शिक्षक बनने का सपना देखने वाले लाखों अभ्यर्थियों के लिए नया अवसर आ गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSI ने CTET फरवरी 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी 18 दिसंबर 2025 तक CTET की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस बार की CTET परीक्षा 8 फरवरी 2026 को देश भर के 136 शहरों में स्थित 236 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी।
समर्थन मूल्य पर सोयाबीन व उड़द की खरीद व पंजीयन शुरू। स्थानीय कृषि उपज मंडी परिसर में सरकार के निर्देश पर सोयाबीन और उड़द की राजफेड द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू कर दी गई है। खरीद केंद्र प्रभारी केशव क्रय विक्रय सहकारी समिति के वीरेंद्र सिंह विजय सिंह ने बताया कि खरीद केंद्र पर अब तक सोयाबीन के लिए 352 किसानों द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया गया है। वहीं उड़द के लिए 4 किसानों द्वारा ही पंजीकरण करवाया गया है। खरीद केंद्र पर सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य सोयाबीन 5,328 रूपए प्रति क्विंटल और उड़द 7,800 रूपए प्रति क्विंटल की दर से खरीद की जा रही है। भजनलाल सरकार ने चलाया ऐसा बड़ा अभियान अनुसूचित जनजाति के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने और उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने चित्तौड़गढ़ सहित प्रदेश के 30 जिलों में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और आदि कर्मयोगी अभियान लागू किया है। इस योजना के तहत चयनित गाँवों को आदर्श गाँव के रूप में विकसित कर वहाँ रहने वाले परिवारों तक सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ पहुँचाया जाएगा। इन गाँवों का विलेज प्लान सरकार को भेजा जाएगा। इस योजना में प्रदेश के 6,019 गांव शामिल किए गए हैं। राजस्थान की सरकारी परियोजनाओं में उपयोग हुआ अनिवार्य। राजस्थान में नदियों से होने वाले बजरी खनन पर निर्भरता कम करने के प्रयासों के बीच एमसैंड विकल्प के रूप में तेजी से उभर रही है। भवन एवं अन्य निर्माण क्षेत्रों में इसके उपयोग में बढ़ोतरी से न सिर्फ नदियों पर दबाव घटा है बल्कि पर्यावरणीय संतुलन में सुधार के संकेत भी मिलने लगे हैं। विशेषज्ञ इसे सकारात्मक कदम मानते हैं। हालांकि उनका कहना है कि वास्तविक प्रभाव आने वाले वर्षों में ही स्पष्ट होगा, क्योंकि फिलहाल उत्पादन कुल मांग का छोटा हिस्सा ही पूरा कर पा रहा है। जयपुर वासियों के लिए आई अच्छी खबर। नए साल की शुरुआत के साथ ही जयपुर वासियों को 2 बड़ी सौगात मिलने वाली है। सांगानेर में एलिवेटेड रोड और ओटीएस पुलिया को चौड़ा 2 करने का काम जनवरी में शुरू होगा। ओटीएस पुलिया के लिए जेडीए ने कार्यादेश जारी कर दिया है, लेकिन जिस फर्म को कार्य दिया गया है उसने अब तक डिजाइन तैयार नहीं किया है। ऐसे में अनुमान है कि काम जनवरी में शुरू हो सकेगा। अस्पताल में बनेगा 11 मंजिला आईपीडी टावर। जयपुर शहर के लोगों के लिए एक खुश खबर है। बच्चों के इलाज के लिए लोगों को अब नहीं भटकना पड़ेगा, क्योंकि अब एसएमएस अस्पताल की तर्ज पर शहर के जे.के. लोन अस्पताल परिसर में 74 करोड़ रुपए लागत से 11 मंजिला आईपीडी टावर बनाने की कवायद शुरू हो रही है। अस्पताल में सुविधाओं में बढ़ोतरी के साथ ही बेड की कमी दूर करने के लिए आईपीडी टावर बनाए जाने की तैयारी चल रही है। आईपीडी टावर बनने से अस्पताल में 500 बेड करने की तैयारी है। वहीं कामवटिया अस्पताल में ट्रोमा सेंटर विकसित करने का खाका तैयार किया जा रहा है। राजस्थान में यहाँ बनेगी 250 किलोमीटर लंबी कैनाल सांचौर में। इनलैंड पोर्ट परियोजना के तहत कैनाल निर्माण के लिए प्रारंभिक सर्वेक्षण का कार्य शुरू हो गया है। यह कैनाल गुजरात के नवलखी पोर्ट से भवातड़ा कुकड़िया सरहद तक बनाई जाएगी। लगभग 250 किलोमीटर लंबी इस कैनाल का अंतिम पॉइंट कुकड़िया होगा, जिससे पाली जालोर जिले के विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। इस परियोजना पर करीब 10,000 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। बाड़मेर शहर में ईडी की रेड। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने बाड़मेर शहर में छापेमारी की कार्रवाई की है। ईडी की रेड बाहरी फंडिंग से जुड़े एक मामले में बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक शहर में इंदिरा कॉलोनी स्थित महिला मंडल गौर कार्यालय में छापा मारा है। आज सुबह से ही लगातार कार्रवाई जारी है। ईडी के अधिकारी दस्तावेजों की जाँच कर रहे हैं। कांग्रेस की बैठक में हंगामा और धक्का मुक्की। कोटा में आयोजित हुई कांग्रेस की एक बैठक में हंगामा धक्का मुक्की का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोटा में लाडपुरा विधानसभा प्रभारी नेमीचंद गुर्जर और मंडल बोरखेड़ा मंडल अध्यक्ष दीपक सिंह नामदेव भिड़ गए। दोनों के बीच पहले गाली गलौज, फिर धक्का मुक्की हुई। 29 नवंबर की शाम 4 बजे कांग्रेस के बोरखेड़ा मंडल की बैठक में खूब हंगामा हुआ। इसका वीडियो भी सामने आया है, जो जमकर वायरल हो रहा है। झालावाड़ में कांग्रेस का पूर्व लोकसभा प्रत्याशी गिरफ्तार। झालावाड़ कोतवाली पुलिस ने कांग्रेस के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी प्रमोद शर्मा को फर्जी दस्तावेज से जमीन हड़पने के आरोप 1 में गिरफ्तार किया। पुलिस को देखते ही आरोपी ने खिड़की से कूदकर भागने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाया। वहीं उसके 2 साथियों को भी पुलिस ने पकड़ा है। मुख्य आरोपी प्रमोद पर इससे पहले भी जमीन पर कब्जा करने के 2 मामले दर्ज हैं।
सवाई माधोपुर में 4 दुकानों के लाइसेंस निलंबित। सवाई माधोपुर में खाद की कालाबाजारी की खबरों के बाद अब कृषि विभाग अलर्ट नजर आ रहा है। इसी कड़ी में विभाग की ओर से जिले भर में खाद बीज विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान कई विक्रेताओं ने निर्धारित दर सूची प्रदर्शित नहीं करने, विक्रय बिल एवं स्टॉक रजिस्टर का सही रिकॉर्ड नहीं करने, वास्तविक स्टॉक एवं पोस्ट मशीन रिकॉर्ड में अंतर होने और यूरिया को निर्धारित दर से अधिक पर बेचने जैसी गंभीर अनियमितताएं पाई गयी। 5 करोड़ की लागत से विकसित होगा पार्क। शहर के गडरा रोड चौराहा के पास 16 हेक्टेयर जमीन पर वन विभाग 5 करोड़ रुपए लागत से नमो पार्क का निर्माण करवाएगा। पार्क का शिलान्यास दिसंबर महीने में होगा। 15 अगस्त 2026 तक वन विभाग की ओर से पार्क को बनाते हुए उद्घाटन करवाया जाएगा। शहर के पास वन विभाग की बेशकीमती जमीन पर कई अतिक्रमण हो रखे हैं। विभाग की ओर से भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाते हुए पार्क बनाया जाएगा। चौराहा के पास पहाड़ी एरिया की जमीन पर लोगों की ओर से कचरा पॉइंट बनाते हुए कचरा फेंका जा रहा था। अब विभाग की ओर से कचरे को हटाया जा रहा है। जोधपुर जिले में 81,000 पशुओं का होगा बीमा। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में पशुओं का बीमा सोमवार से शुरू हो गई। इस दौरान जोधपुर सहित प्रदेश के 42 लाख पशुओं का निशुल्क बीमा किया जाएगा। योजना में पशुपालकों को पशुओं की दुर्घटना या आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा के रूप में मदद मिलेगी। जोधपुर जिले के 80,900 पशुओं का बीमा पहले आओ पहले पाओ के तहत किया जाएगा। कांग्रेस का कलेक्ट्रेट पर अनिश्चितकालीन धरना। डूंगरपुर जिले में मनरेगा कार्यों की स्वीकृतियां जारी नहीं होने, श्रमिकों को रोजगार नहीं मिलने, किसानों को फसल खराबे का मुआवजा नहीं मिलने तथा मेट कारीगरों को मजदूरी का भुगतान नहीं होने के मुद्दों को लेकर कांग्रेस द्वारा कलेक्ट्रेट पर अनिश्चितकालीन धरना जारी है। धरना प्रदर्शन को आज 8 दिन पूरे हो गए। कांग्रेस कार्यकर्ता बारी बारी से धरना दे रहे हैं और सरकार व प्रशासन से जल्द समाधान की मांग कर रहे हैं। 5 करोड़ की लागत से विकसित होगा पार्क। बाड़मेर शहर के गडरा रोड चौराहा के पास 16 हेक्टेयर जमीन पर वन विभाग 5 करोड़ रुपए लागत से नमो पार्क का निर्माण करवाएगा। पार्क का शिलान्यास दिसंबर महीने में होगा। 15 अगस्त 2026 तक वन विभाग की ओर से पार्क को बनाते हुए उद्घाटन करवाया जाएगा। शहर के पास वन विभाग की बेशकीमती जमीन पर कई अतिक्रमण हो रखे हैं। विभाग की ओर से भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाते हुए पार्क बनाया जाएगा। चौराहा के पास पहाड़ी एरिया की जमीन पर लोगों की ओर से कचरा पॉइंट बनाते हुए कचरा फेंका जा रहा था। अब विभाग की ओर से कचरे को हटाया जा रहा है। डूंगरी बांध परियोजना का विरोध, तेज रैली और सवाई माधोपुर जिलों की सीमा पर प्रस्तावित पीकेसी लिंक परियोजना के डूंगरी बांध को लेकर ग्रामीणों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। रविवार को करौली कलेक्ट्रेट के सूचना केंद्र सभागार में प्रभावित गांवों के किसानों और प्रशासन के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें ग्रामीणों ने अपनी आपत्तियां स्पष्ट शब्दों में रखी। बैठक में उपस्थित ग्रामीणों ने कहा कि बांध बनने से बड़ी संख्या में किसान प्रभावित होंगे, जिनकी आजीविका पूरी तरह खेती पर आधारित है। ऊर्जा मंत्री बोले, घटिया निर्माण करने वालों की खैर नहीं। कोटा सर्किट हाउस में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने अधिकारियों के साथ बैठक कर एसडीआरएफ द्वारा दिए गए बजट के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने किसानों को खाद वितरण से संबंधित समस्याओं के समाधान पर भी चर्चा की। मीडिया से बात करते हुए ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा, खाद की किल्लत हो रही है। इस बार सबसे बड़ी समस्या यह है कि बरसात होने के बाद पूरे क्षेत्र में एक साथ बुआई हुई है। पहले यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से होती थी, जिससे जरूरत के हिसाब से खाद की मांग आती थी। इस बार एक साथ मांग आने से थोड़ी समस्या हो रही है। सोशल मीडिया पर गैंगस्टर फॉलो करने वालों पर कड़ी निगरानी। चूरू के कोतवाली पुलिस ने एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत सोशल मीडिया पर गैंगस्टरों को फॉलो करने वाले 3 युवकों को थाने लाकर पूछताछ की। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर गैंगस्टर जीतू जोड़ी और संपत नेहरा गैंग से जुड़े अकाउंट्स फॉलो करने वालों की सूची की जांच में ये युवक चिन्हित हुए। जयपुर से दिल्ली का सफर होगा और आसान जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बढ़ते यातायात दबाव और लगातार लगने वाले जाम को देखते हुए सार्वजनिक निर्माण विभाग एनएच ने अहम निर्णय लिया है। विभाग 2023 ने आमेर से चंदवाजी के बीच करीब 20 किलोमीटर लंबे मार्ग पर 3 नए फ्लाईओवर निर्माण को स्वीकृति दे दी है। कुकस, अचरोल और ताला मोड़ पर बनने वाले इन फ्लाईओवर पर करीब 95 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इनके निर्माण से आमेर से चंदवाजी तक का सफर पहले की तुलना में कहीं अधिक सुगम हो जाएगा।
अजमेर पुलिस में बड़ा फेरबदल। जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने बड़ी प्रशासनिक फेरबदल करते हुए जिले भर के 1 दर्जन से अधिक थानों के प्रभारियों की तबादला सूची जारी की है। इस नए आदेश के तहत कई महत्वपूर्ण थानों के थानाधिकारी बदल दिए गए हैं। कोटा में शिव मूर्ति तोड़ने वालों का सीसीटीवी आया सामने। कोटा शहर में रविवार को एक मंदिर में शिव परिवार की मूर्तियों को खंडित करने की घटना सामने आई थी। घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है जिसमें एक युवक मंदिर से कूदता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो में मंदिर के पास एक बाइक भी खड़ी हुई है जिसे थोड़ी देर बाद एक अन्य युवक लेकर चला जाता है। हालांकि यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि बाइक पर कितने युवक सवार थे और वे मंदिर के पास क्या कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में शांति धारीवाल की याचिका खारिज। राजस्थान के बहुचर्चित एकल पट्टा घोटाले में पूर्व मंत्री शांति धारीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। शीर्ष अदालत ने उनकी विशेष अनुमति याचिका को सुनने से इनकार करते हुए 1 नवंबर 2024 के आदेश को बरकरार रखा। बता दें कि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एसीबी कोर्ट जयपुर में लंबित प्रोटेस्ट पिटीशनों के निपटारे से पहले धारीवाल के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई या गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, लेकिन जांच प्रक्रिया 2024 के आदेश को बरकरार रखा। बता दें कि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एसीबी कोर्ट जयपुर में लंबित प्रोटेस्ट पिटीशनों के निपटारे से पहले धारीवाल के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई या गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, लेकिन जांच प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी। राजस्थान में यहां करोड़ों रुपए की लागत से बनेगा हाईटेक हॉस्पिटल। टोंक के पीपलू कस्बे में स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में अच्छा कदम उठाते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को हाईटेक अस्पताल के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह अस्पताल करीब 8 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत से बनेगा और इसे उप जिला अस्पताल के स्तर पर तैयार किया जाएगा। इससे पीपलू के साथ साथ आसपास के सैकड़ों गांवों को आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेगी। अस्पताल बहुमंजिला होगा। इसमें मरीजों और उनके परिजनों की सुविधा के लिए लिफ्ट लगाई जाएगी। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के नए प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के कई नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें भिवाड़ी, जयपुर समेत कई जिलों के नाम हैं। साथ ही आरएचबी ने भूमि रिकॉर्ड्स को डिजिटल करने की योजना भी बनाई है। वह बोर्ड के पहले दिन से लेकर अभी तक के सभी रिकॉर्ड्स को ऑनलाइन करेंगे, जिससे ढूंढने और वेरीफाई करने में आसानी रहेगी। साथ ही पारदर्शिता भी आएगी। केंद्र सरकार के लेटर के बाद विभाग में मची खलबली। केंद्र सरकार के लेटर के बाद राजस्थान के जलदाय विभाग में खलबली मची हुई है। कांग्रेस राज में जल जीवन मिशन के तहत जयपुर, अलवर, उदयपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, चूरू समेत अन्य जिलों की पेयजल परियोजनाओं में बिना काम भुगतान करने वाले इंजीनियरों, खंडीय लेखाकारों पर अब राजस्थान सरकार कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। बिना काम 2 फर्मों को 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान करने के मामले में फंसे 139 इंजीनियरों व खंडीय लेखाकारों पर कार्रवाई होगी। बड़ा आदेश, 6 महीने के भीतर महिला ड्राइवरों की नियुक्ति करे सरकार। राजस्थान हाईकोर्ट ने महिला सुरक्षा और बढ़ते डिजिटल अपराधों पर बड़ा फैसला देते हुए राज्य सरकार को कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने आदेश दिया है कि ऐप आधारित कैब सेवाओं में आने वाले 6 महीनों के भीतर कम से कम 15% महिला ड्राइवरों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। साथ ही कोर्ट ने कहा अगले 2 से 3 साल के भीतर यह संख्या बढ़ाकर 25% की जाए। साथ ही ऐप्स में ऐसा विकल्प उपलब्ध कराने को कहा गया है जिससे महिला यात्री महिला ड्राइवर को प्राथमिकता के रूप में चुन सकें। रोडवेज का बड़ा अभियान शुरू। सर्दियों के आगमन से पहले राजस्थान रोडवेज के भीलवाड़ा आगार डिपो ने बसों की हालत सुधारने के लिए विशेष तैयारी की है। मेरी बस मेरी जिम्मेदारी अभियान के तहत डिपो की सभी बसों को दुरुस्त किया जा रहा है। हाल ही में बसों की तकनीकी से लेकर फिजिकल फिटनेस तक पूरी जांच की गई ताकि यात्रियों को सर्दी के दिनों में सुरक्षित और आरामदायक सफर मिल सके। अभियान के दौरान परिचालकों और मैकेनिकों की संयुक्त टीम ने कई दिनों तक बसों की नियमित सर्विसिंग, ऑयल चेंज, ग्रीसिंग, ब्रेक सिस्टम की जांच और जरूरी पार्ट रिप्लेसमेंट किए। जिन बसों में खिड़कियों से हवा आने की शिकायत आम थी, उनकी सीलिंग, फिटिंग और लॉकिंग सिस्टम को दुरुस्त किया गया।
बाड़मेर के महिला मंडल एनजीओ के ऑफिस में ईडी की रेड। बाड़मेर में महिला मंडल संस्थान पर सोमवार सुबह ईडी की रेड पड़ी है। यहाँ डॉक्यूमेंट्स एक खंगाले जा रहे हैं। मामला शहर के इंदिरा कॉलोनी स्थित का है। यहाँ महिला मंडल आघोर संस्थान के ऑफिस पर रेड की गई है। संदेशा जताया जा रहा है कि संस्थान को करोड़ों रुपए की बाहरी फंडिंग हुई है। टीम ने एनजीओ निदेशक आदिल खान से भी पूछताछ की। वह भी टीम के साथ ऑफिस में मौजूद रहे। पिछले 34 साल से ये संस्थान महिला सशक्तिकरण समेत अलग अलग प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। हजारों महिलाएं इस संस्थान से जुड़ी हुई भी हैं। जयपुर में सड़कों पर उतरे जज, स्कूल वाहन किए चेक। जयपुर शहर में सोमवार सुबह 7 बजे जज, मोबाइल मजिस्ट्रेट, आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस की टीम के साथ सड़कों पर उतरे। उन्होंने शहर के कई स्कूलों में बच्चों को लेकर आने वाली बस, वैन और ऑटो रिक्शा को जांचा। इस दौरान नियमों की पालना नहीं करने वाले वाहन ड्राइवरों के चालान काटे गए। कई वाहन जब्त भी किए गए। जनुथर में किसानों का बिजली सप्लाई को लेकर प्रदर्शन। डी के कस्बा जनुथर सहित जीएसएस से जुड़े गांवों के सैकड़ों किसानों ने सोमवार को दिन में बिजली आपूर्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। किसानों ने निगम कार्यालय पहुंचकर अपनी समस्या रखी। किसानों का कहना था कि रात में बिजली मिलने से उन्हें कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा रात के समय जंगली जानवरों और जहरीले कीटों के काटने से दुर्घटना का खतरा बना रहता है। इस कड़ाके की सर्दी में कई किसान बीमार भी हो रहे हैं। आसाराम की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची पीड़िता। रेप केस में सजा काट रहे आसाराम को राजस्थान और गुजरात हाई कोर्ट से मिली 6 महीने की अंतरिम जमानत को नाबालिग पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। पीड़िता ने शीर्ष अदालत से गुहार लगाई है कि आसाराम की जमानत तुरंत रद्द की जाए, क्योंकि उसका बाहर रहना केस और सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। वहीं गुजरात हाई कोर्ट ने सोमवार को आसाराम के साथ 3 पुलिसकर्मी रखने की शर्त हटा दी। हालांकि कोर्ट ने आसाराम की उस मांग को खारिज कर दिया जिसमें प्रवचन या समूह में अनुयायियों से मिलने की छूट मांगी गई थी। सीकर में बार एसोसिएशन के चुनाव। 12 दिसंबर को सीकर में आज अभिभाषक संघ सभागार में आज साधारण सभा की मीटिंग हुई। मीटिंग में 12 दिसंबर को सीकर बार एसोसिएशन के चुनाव करवाने का निर्णय लिया गया। पिछले कुछ दिनों से सीकर बार एसोसिएशन के चुनाव करवाने को लेकर संशय बना हुआ था। आज हुई बैठक में एक बारगी वकीलों के बीच चुनाव करवाने को लेकर बहस हुई। इसके बाद सर्वसम्मति से 12 दिसंबर को चुनाव होने की घोषणा की गई। स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को जल्द मिलेगा फायदा। बूंदी कलेक्टर अक्षय गोदारा की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आवश्यक सेवाओं की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में कलेक्टर ने डिस्ट्रिक्ट ई गवर्नेंस सोसाइटी की बैठकें नियमित रूप से आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने ई मित्र के माध्यम से विभिन्न विभागों की सेवाओं से जुड़े लंबित आवेदनों का शीघ्र और नियमित निस्तारण सुनिश्चित करने पर जोर दिया। साथ ही आधार प्रमाणीकरण और अपडेट कार्यों के लिए आधार सेवा केंद्रों पर आम जन को सुलभ सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। बीएसएफ जवानों ने बॉर्डर पर लगाए पौधे। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के 61वें स्थापना दिवस पर सोमवार को 38वीं बटालियन बीएसएफ की ओर से राष्ट्रीय सेवा और पर्यावरण संरक्षण के संकल्प को समर्पित वृहद वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व 38वीं बटालियन के कमांडेंट राकेश पंवार ने किया, जबकि यह पूरा आयोजन बीएसएफ क्षेत्रीय मुख्यालय जैसलमेर नॉर्थ के डीआईजी जितेंद्र सिंह बिंजी के दिशा निर्देश में संपन्न हुआ। चित्तौड़गढ़ में बैरिकेड्स पर चढ़े एनएसयूआई के कार्यकर्ता। चित्तौड़गढ़ में सोमवार को एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न समस्याओं को लेकर हल्ला बोल विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हल्की धक्का मुक्की भी हुई। कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पुतला जलाया और सरकार के खिलाफ नारे लगाए। प्रदर्शन के दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने 3 प्रमुख मांगे रखी और कहा कि सरकार को जल्द समाधान करना चाहिए। राजस्थान के 4 पर्यटन स्थलों पर 180 करोड़ खर्च होंगे। शीतकालीन सत्र में उदयपुर के सांसद मन्ना लाल रावत ने पर्यटन स्थलों के विकास को लेकर सरकार से कई सवाल पूछे थे। उन्होंने जानना चाहा था कि क्या देश भर में 50 पर्यटन स्थलों का चयन किया गया है और वर्ष 2025 से 26 के केंद्रीय बजट के अंतर्गत चैलेंज मोड के माध्यम से इन स्थलों को विकसित करने की योजना की वर्तमान स्थिति क्या है। साथ ही उन्होंने स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के अंतर्गत बजट व्यय के बारे में भी जानकारी मांगी थी।
स्कूलों में पोषाहार बनाने वाली कुक कम हेल्पर का प्रदर्शन। सरकारी स्कूलों में पोषाहार बनाने वाली कुक कम हेल्पर महिला कर्मचारियों ने नागौर शहर के नेहरू पार्क में अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। कुक कम हेल्पर संघर्ष समिति के बैनर तले एकजुट हुई इन महिलाओं ने मुख्यमंत्री के नाम 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया का एक ज्ञापन सौंपा। मंत्री बेढम ने दिए सख्त निर्देश। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने रबी की फसल के दौरान किसानों को हो रही बिजली समस्या पर गंभीर रुख अपनाया है। उन्होंने सोमवार को विद्युत विभाग के अधिकारियों की आपात बैठक बुलाकर कार्य प्रणाली में सुधार और जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए। मंत्री बेढम ने नगर विधानसभा क्षेत्र में बिजली आपूर्ति में व्यवधान की शिकायतों का तुरंत संज्ञान लिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि विद्युत आपूर्ति व्यवस्था में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री ने कहा, किसान का मुनाफा मेरी प्राथमिकता है। प्रतापगढ़ में थानाधिकारियों के तबादले। प्रतापगढ़ जिले में पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ और सुचारू बनाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने देर रात 15 थानाधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए। इस व्यापक प्रशासनिक फेरबदल में कई अनुभवी अधिकारियों को विभिन्न थानों पर नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। जारी सूची के अनुसार महेंद्र सिंह को संचित निरीक्षक रिजर्व पुलिस लाइन भेजा गया है। पुराराम को जलोदा जागीर, शंभू सिंह झाला को अरनोद, भानु प्रताप सिंह को घंटाली और मनीष वैष्णव को सुहागपुरा का थाना अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।